नमस्कार, खास खबर .com में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस चुनावी घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण बात है चिरंजीवी योजना की, जो 25 लाख से बढ़ाकर बीमा 50 लाख कर दिया है। इसके अलावा रोजगार की बात की गई, 4 लाख सरकारी नौकरियों की बात की गई है। इसके अलावा व्यापारी को ब्याज मुक्त कर्जा देने की बात की गई है। मनरेगा में रोजगार दिवस बढ़ाने की बात की गई है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। संजय जी, आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा, क्या खास लगा इस घोषणा पत्र में? देखिए, घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने पूरा इस बार कम्युनिकेशन किया, उसमें कोशिश की कि साफ साफ कोई बात कही जाए। जैसे कि चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का, पहले वो 10 लाख हुआ करता था, फिर उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया, अब 50 लाख, क्योंकि इसको ज़मीन पर उतार दिया। तो अब उसके बारे में जितनी भी बात करेंगे वो लोगों के लिए विश्वसनीय बन सकती है। एक बात, ये जो करीब 10 लाख जॉब्स की भी बात की, उसमें से 4 लाख सरकारी नौकरी की बात की है। ये भी एक बड़ी घोषणा है जो युवाओं को आकर्षित करती है। इसके अलावा अगर आप सोचें तो जो सबसे बड़ी इसमें घोषणा है वो है एमएसपी पर कानून, एमएसपी को कानून की गारंटी देने का। ये आपको अगर याद हो तो किसान आंदोलन जो इतने महीने चलता रहा, वो इसी बात पे, मतलब जो समझौता होने पहले बातचीत होती रही, फिर समझौता उठने पे सारी जो बातचीत में उभर के आया कि इसी बात पे समझौता हो सकता है भारत सरकार और किसानों के बीच कि अगर एमएसपी को गारंटी बना दें कानून से। ये गहलोत साहब ने लगता है ये मामले को लपक लिया। राज्य स्तर पर उन्होंने जब इस तरह का कानून बना देंगे तो अब मान के चलिए इस अगले लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय रहेगा। सारे किसान जो संगठन हैं वो राजस्थान मॉडल की बात करने लगेंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। एक संजय जी, मेरा एक सवाल ये भी तब बीच में रोकना चाहूँगा। एक घरेलू गैस सिलेंडरों को लेके बीजेपी और कांग्रेस में जैसे ही कंपटीशन हो चुका है, बीजेपी ने 450 रुपये में देने की घोषणा करी है और कांग्रेस ने आज 400 रुपये कर दिया इस घोषणा पत्र में। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बड़ा अजीब है, जिस तरह से 500 किया, फिर इतने आखिर में बीजेपी ने उसको 450, ऑलमोस्ट चुनाव, यहाँ के चुनाव के पहले उसको किया। तो लगता है कि वो जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कोशिश की है कि शायद बीजेपी इस पर भी चर्चा ना कर पाए, इसको 400 कर देते हैं। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस मामले में पहले ही कांग्रेस अपना एक आगे चल चुकी थी, आगे निकल चुकी थी। पर इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो उन्होंने सैद्धांतिक रूप से कही हैं। देखिए, एक हमारे पूरी व्यवस्था को सरकार के चलाने में कुछ मुद्दे बहुत गंभीर हैं, जैसे कि त्वरित और सस्ता न्याय मिलना एक सवाल है जो पूरी व्यवस्था को सुधार सकता है। तो इसमें एक प्रस्ताव है, उसमें कहा गया है कि जो क्रिमिनल केस हैं उनको 6 महीने में निपटा दिया जाएगा। क्रिमिनल केस को 6 महीने में निपटाना बहुत बड़ी बात है। फिर साथ में ये भी कहा गया है, आपको पता है आरोप लगता रहे कि ईडी कहीं चली जाती है, सीबीआई कहीं चली जाती है, पुलिस लोगों को फंसा देती है। तो उसमें ये भी बात कही गई है कि जो लोग पक्षपातपूर्ण जांच करेंगे, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेंगे लोगों के साथ, उनके खिलाफ सख्त फैसला लेने की बात है। तीसरी बात यह है कि जो महिलाओं के केस हैं उनके लिए अलग से उन्हें विमेन कोर्ट बनाने की बात की है जी। ये ऐसे फैसले हैं जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। संजय जी, आपने बीजेपी का संकल्प पत्र भी देखा, आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों में अगर आप अंतर करना चाहे या दोनों को बताना चाहे कि कौन सा जनता के हित के, इसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जो बीजेपी ने कुछ घोषणाओं में, उस जो इनका जब संकल्प पत्र आया था, तो कुछ घोषणाएं उनकी बड़ी साफ साफ दिखती थी और जो जनहित की लगती थी। उनमें से एक तो ये कि वो किसान को जो 6,000 की जगह जो किसान सम्मान जो निधि है उसको राजस्थान में 12,000 करने की बात कर रहे हैं जी। ये एक घोषणा शायद लोग बड़ी गंभीरता से ले सकते थे। एक बीजेपी की घोषणा में था कि वो जो गेहूं की खरीद वो 2700 रुपये पे करेंगे बोनस देके, इस तरह की बात करेंगे। लेकिन इसकी काट तो इन्होंने निकाल दी है कि एमएसपी कानून ही बना देंगे, तो वो बात है। तो ये उनकी मुझे काफ़ी बाकी मुद्दे उन्होंने उठाए और उसके जो सुझाव दिए हैं। अब जैसे कि उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हम एक रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। तो मेरी जानकारी मुझे ही मिलते रहते हैं, निर्भया स्क्वाड यहाँ पे पहले से ही चल रही है। एक काले कपड़ों में लड़कियाँ होती हैं पुलिस वाली। तो कुछ उनके जो मामले थे, ये 2 बातें हैं उसमें। कुछ गैस सिलेंडर की बात तो पहले से ही चर्चा में आ गई थी। बाकी मुझे कुछ बहुत नयापन नहीं लग रहा था, और नएपन के अलावा वो कॉन्क्रीट प्रस्ताव के रूप में नहीं दिख रहा था जी। जैसे कि जो कांग्रेस ने बातें बिल्कुल कॉन्क्रीट सीधे सीधे करने की कोशिश की है।
हाँ, आपका कहना सही है संजय जी। जैसे कांग्रेस ने सीधी सीधी बात करी है कि महिलाओं को 10,000 रुपये मिलेंगे और गोवर्धन योजना 2 रुपये प्रति किलो गोबर सरकार खरीदेगी। इस तरह उन्होंने सीधी सीधी बातें की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार का। 10 लाख रोजगार देने का वादा कांग्रेस सरकार ने किया है, 4 लाख उसमें सरकारी नौकरियां है। लेकिन इस घोषणा पत्र में आपको लगता है कि नौकरियों का वादा जो कांग्रेस ने किया है और बीजेपी इस मामले में पीछे रह गई है? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने कोशिश की है कि जो पूरा नैरेटिव बना रहे हैं वो बेरोज़गारी का देश भर में है। कि आपको पता ही होगा कि कोरोना के समय से जीएसटी और नोटबंदी के समय हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई। उस हालात में हमारे इतिहास के सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर्ज हुई जी। तो वो बेरोज़गारी का एक जो नैरेटिव पहले से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ बन रहा है, उसको भुनाने की और कुछ कॉन्क्रीट बात कहने की कोशिश की है। इसमें से मैं जो 4 लाख नौकरी है इसको तो मानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता 6 लाख नौकरी जो वो और क्षेत्र से कह रहे हैं वो कैसे आएंगी। वो औद्योगिकरण वगैरह की वजह से कह रहे हैं कि उस तरह से आएंगी, पर उस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह रहता है, क्योंकि इसी तरह के वादे तो 2 करोड़ नौकरी के मोदी जी ने भी किए थे, लेकिन वो 2 करोड़ नौकरी तो आई नहीं कहीं से, है ना। तो वो बात कहीं अधूरी रह जाए। लेकिन सरकारी नौकरियाँ वादा कर दिया तो लोग उनकी गर्दन पकड़ेंगे कि आपने वादा किया पूरा कीजिए। आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ था उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बताया गया है कि 2018 के जो वादे किए थे उसमें से 96% वादे पूरे कर दिए गए। इस दावे को आप कितना कारगर मानते हैं? क्योंकि अगर आपने मोदी जी की जनसभा देखी होगी, अमित शाह जी की देखी होगी या सीपी जोशी जी की, जितने भी तमाम बीजेपी के नेता हैं वो एक ही बयान देते हैं कि राहुल गांधी आए थे 2018 के चुनाव में, वो कर्ज माफ़ी की बात करके गए थे, लेकिन किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, उल्टे 19,000 या 20,000 किसानों की ज़मीनें कुर्क हो गई। तो किसानों की कर्ज माफ़ी के मुद्दा क्या पूरा हो सका राजस्थान में? जहाँ तक बीजेपी वाले जो उठाते हैं कि किसानों का कर्जा गहलोत सरकार ने माफ़ नहीं किया, उल्टे किसानों की ज़मीनें कुर्क हो गई, इस बात में कितना दम देखते हैं बीजेपी वालों की इस बात में? दोनों के अपने अपने सच हैं, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। कांग्रेस का कहना है कि जो उसमें से ज़्यादातर कर्जे थे वो कोऑपरेटिव बैंक्स के थे, वो उन्होंने माफ़ कर दिए। अब तो वो ज़्यादा संख्या उन लोगों की थी, लेकिन कानूनी तौर पे जो कमर्शियल बैंक हैं उनका आप कर्ज माफ़ नहीं कर सकते, उनका अधिकार ही नहीं है सरकार के पास। तो एक बात ये भी मानी जाती है कि कांग्रेस ने वो वादा ही क्यों कर लिया जो वो नहीं कर सकती थी, जैसा कि वसुंधरा जी मामला उठाती हैं। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए केंद्र सरकार को कई पत्र लिखे कि आप हमारा ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनका माफ़ करने का कोई रास्ता बनाइए। वो बन नहीं सका। इस वजह से वो जो 19,000 किसानों की बात कर रही है उसकी संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो किसानों की स्थिति बनी। उसको फिर अब उन्होंने कानून बना के राजस्थान में इसको रिवर्स कर दिया है कि कोई भी ज़मीन कुर्की नहीं होगी अगर कमर्शियल बैंक्स का नहीं लिया जाए। तो उसमें वो वादा पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें सुधार की कोशिश हुई। एक संकल्प पत्र जारी हो चुका है, घोषणा पत्र भी कांग्रेस का जारी हो चुका है, लेकिन अभी भी बीजेपी नेताओं के जो भाषण है पेपर लीक, भ्रष्टाचार, लाल डायरी, कानून व्यवस्था को लेकर ही है। वो संकल्प पत्र के मुद्दों पे कम जा रही है। हाँ, जो प्रचार है, जो टीवी पर प्रचार चल रहा है, अखबार में चल रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो बीजेपी नेताओं के जो भाषण हैं वो पेपर लीक, भ्रष्टाचार, लाल डायरी, कानून व्यवस्था को लेकर ही है। आप इस बीजेपी की इन बातों को किस आधार पर लेते हैं कि क्या ये मुद्दे उनको चुनाव जिताएंगे? देखिए, हमें ये समझना होगा कि हर पार्टी अपनी स्ट्रेंथ पे बात करती है। जैसे कि गहलोत सरकार को विश्वास है कि उनकी स्ट्रेंथ इन कार्यक्रम जो 7 गारंटी या उससे पहले जो 10 कार्यक्रम थे उनको डिलीवर करना है, काफ़ी मात्रा में डिलीवर करना है। लेकिन बीजेपी अगर उस पर कोई प्रश्न उठाएगी तो इन्हीं कार्यक्रमों पे फिर से चर्चा उठेगी, तो उनको कोई और बातें करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए तो पहले कोई मुद्दा देने की कोशिश की कि आप ये मुद्दे उठाइए और फिर उन पर बात की पाए। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। जैसे कि आप महिला सुरक्षा की बात करें तो जो राजस्थान में महिला सुरक्षा का मुद्दा है वो सरकारी तंत्र से कम है, वो समाज वाला ज़्यादा है मुद्दा। इसलिए अगर ये मुद्दा होता तो यहाँ पे रेप होते ही नहीं, क्योंकि समाज ने ही स्वीकार, समाज में ही तो पुरुष हैं, समाज में ही तो स्त्रियाँ हैं। अगर उन्होंने ही रेप नहीं किए होते तो रेप होते कैसे? तो ये मुद्दा थोड़ा सा बीजेपी जिस तरह से ले रही है उस तरह से चलने की कम संभावना नज़र आती है। इसी तरह पेपर लीक वाला मामला है। पेपर लीक है तो दूसरी तरफ इस सरकार का रिकॉर्ड नौकरी देने के मामले में ज़्यादा अच्छा है जी, क्योंकि बीजेपी सरकार नौकरी नहीं देती। वो लीक हुआ वो अलग मुद्दा है, लेकिन रोज़गार को तो लोग, जो युवा है तो रोज़गार चाहेगा। तो रोज़गार का जो रिकॉर्ड है वो इस सरकार का ज़्यादा अच्छा है।
पेपर लीक। फिर एक और अजीब बात होती है कि जैसे 20,000 नौकरी पे 20 लाख लोगों ने भर्ती कर दी, तो उसमें सारे लोग तो सिंसियर होते नहीं हैं। फिर 20 लाख को मिल जाता तो ये प्रश्न उठता कि इसमें तो बेईमानी हो गई है कि लोगों के दमदार लोगों के बच्चों को भर्ती कर लिया, तो ईर्ष्या से दूसरे लोग नहीं आते। तो ये इशू जब डिस्कशन में अंदर जाएगा, जब चर्चा में जाएगा, तो उतनी तरह से ये नहीं चल पाएगा जितनी तरह से बीजेपी उम्मीद करती है वो चला पाएगी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो चुका है और कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। क्या जो राजस्थान की जनसंख्या है 6 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, 5 करोड़ से अधिक मतदाता है, वो दोनों पार्टियों के इन लोक लुभाव ने जो वादे किए हैं उनके आधार पर वोट करेगी, या वर्तमान में जो मुद्दे जैसे अपनी बात चल रही थी पेपर लीक, भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, या गहलोत सरकार की गारंटियों के आधार पर वोट करेगी? आपको क्या लगता है? अब दोनों पार्टियों ने अपना दमखम दिखा रही है। 23 तारीख को प्रचार थम जाएगा, 25 नवंबर को मतदान है, 3 दिसंबर को मतगणना होगी, लेकिन 23 तारीख से पहले जो प्रचार है वो गारंटी के आधार पे, जो गहलोत सरकार ने गारंटियाँ दी है, घोषणा पत्र जारी किया है, और बीजेपी जो मुद्दे उठा के चल रही है उसके आधार पे चुनाव प्रचार तेज रहेगा। तो आपको क्या लगता है जो 5 करोड़ से अधिक मतदाता है राजस्थान के, उनके मस्तिष्क में या उनके मन में, जो 5 करोड़ से अधिक मतदाता है उनके मन में क्या रहेगा? कांग्रेस का घोषणा पत्र या बीजेपी को उठाए ये भ्रष्टाचार पेपर लीक के मुद्दे? देखिए, हम मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे ज़्यादा वो चीज़ प्रभावित करती है जो हमसे सीधी जुड़ी हो। जी। तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं सरकार की, ये लगभग हर घर तक पहुंची हैं और इसका असर हो रहा है। तो मेरी समझ में जो मुख्य मुद्दा निश्चित तौर पे सरकार की वेलफेयर स्कीम ही रहेंगी, और ये जो दूसरे मुद्दे हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो सरकार से सहमत नहीं होना चाहते। जी। तो और क्योंकि जब इतनी सारी वेलफेयर स्कीम दी है तो सरकार ने जो ज़मीन खोई हो सकती है इस बात से कि लोगों की नाराज़गी होती है किसी इनकम्बेंट से, उससे ज़्यादा उन्होंने मौका लोगों को लाने के लिए दे दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं चुनाव का मुख्य मुद्दा है ही वही। संजय जी, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास खबर में बस इतना ही, धन्यवाद।